पवन सिंह के ऊपर किसने आरोप नहीं लगाया, चाहे वो पवन सिंह की खुद की पत्नी ज्योति सिंह हो या पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह हो। अक्षरा ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। शादी के 10-15 दिन बाद ही ये चीज हुई। आप अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाने के लिए इतनी जल्दी जल्दी की। नेक्स्ट डे सुनती हूँ मैं, इल्जामात के लंबे चिट्ठे मेरे ऊपर आते हैं। तो पवन सिंह के पास भी अक्षरा सिंह की कई सारी बातें होंगी। पवन सिंह को बहुत अच्छे से पता है ज्योति सिंह के पर्सनल लाइफ के बारे में। हमारा लाइफ पार्टनर कैसा हो, ये एक डिसीजन मुझे लगता है कि लड़कियों को खुद लेना। लेकिन क्या मजाल कि पवन सिंह आज तक कभी आकर मीडिया में बोले हो कि वो क्यों ज्योति सिंह को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। पवन सिंह सिंगिंग सीख गए, नॉन एक्टर होते हुए एक्टिंग सीख गए, डांस करना भी पवन ने सीख लिया। लेकिन पवन अपनी जिंदगी में अगर कुछ नहीं सीख पाए तो सहानुभूति बटोरना, लोगों की सिंपैथी लेना, और यही पवन सिंह की सबसे बड़ी कमजोरी आज बनकर रह गई है कि पवन सिंह कभी भी लोगों की सहानुभूति नहीं ले पाते हैं। और पवन विक्टिम कार्ड खेलना नहीं जानते हैं। उनको अपनी तकलीफें दिखाकर, अपनी बातें बताकर लोगों की सहानुभूति बटोरनी नहीं आती है। पवन सिंह अपने सारे दर्द, तकलीफ, सारी उलझने, मुश्किलें, तकलीफें अपने अंदर रखकर दबा लेते हैं। खुद ही अंदर अंदर परेशान हो रहे होते हैं, अपने आप से फाइट कर रहे होते हैं पवन सिंह। लेकिन कभी भी पवन सिंह झूठी सहानुभूति किसी की नहीं बटोरते हैं। विक्टिम कार्ड खेलना उनको नहीं आता है। कभी लाइव आकर अपनी परेशानियों के बारे में बात नहीं करते हैं। जबकि अगर ठीक उल्टा इसका देखा जाए तो भोजपुरी में ऐसे शायद ही कोई स्टार बचे होंगे या कोई आर्टिस्ट बचा होगा जिसने ऐसा काम नहीं किया होगा। लेकिन पवन सिंह का, आप जब से पवन सिंह ने इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया है तब से लेकर आज तक पवन सिंह का कोई भी ऐसा वीडियो उठाकर दिखा दीजिए जिसमें पवन सिंह सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हो या विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। जबकि पवन सिंह के ऊपर किसने आरोप नहीं लगाया, चाहे वो पवन सिंह की खुद की पत्नी ज्योति सिंह हो या पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह हो या फिर पवन सिंह के साथ काम करने वाले लोग ही क्यों ना हो, सबने पवन को बदनाम करने की कोशिश की। सबने पवन के ऊपर बड़े बड़े और गंदे गंदे आरोप लगाए। इसके बावजूद भी पवन सिंह ने आज तक किसी के खिलाफ मुंह नहीं खोला, किसी के बारे में एक शब्द पवन ने नहीं बोला, किसी को बदनाम करने की कोशिश पवन ने नहीं की। लेकिन कोई ऐसा नहीं बचा इंडस्ट्री में जिसने पवन सिंह को बदनाम नहीं करना चाहा और बदनाम नहीं किया। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह से। अक्षरा सिंह जब पवन सिंह के साथ थी उस वक्त इन्होंने पवन सिंह की खूब तारीफ करी। लेकिन जब ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप होने के बाद से लेकर आज तक अक्षरा सिंह एक मौका नहीं छोड़ती हैं पवन सिंह के बारे में कुछ भी बोलने का। हालांकि अब उन्होंने पवन सिंह के बारे में बोलना कम कर दिया है, ना के बराबर बोलती हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो कोई ना कोई बात बोल ही देती हैं। अक्षरा सिंह जब ब्रेकअप करती है उस वक्त उन्होंने पवन सिंह के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बदनाम करने के लिए पवन सिंह को बोला, और ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी होगी कि पवन सिंह शराब पीते हैं, शराब के नशे में वो धुत रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, गंदे तरीके से वो बात करते थे। अक्षरा के साथ उन्होंने मारपीट की थी, बड़ी सी टीवी उन्होंने अक्षरा के सर पर फोड़ दिया था। इसके अलावा उन्होंने कई तरह की बातें बताई कि और कई लड़कियों के साथ पवन सिंह के अफेयर रहे थे। उस वक्त शायद ही कुछ लोग जानते होंगे कि पवन सिंह ड्रिंक करते हैं, लेकिन अक्षरा सिंह जब मीडिया में आकर खुलकर बोल दी कि जब पवन सिंह ने ड्रिंक किया, मेरे साथ बदतमीजी करा, एयरपोर्ट पर उन्होंने वो पीकर लुढ़क रहे थे, मैंने उनको संभाला, तब जो लोग नहीं जानते थे उन लोगों ने भी जाना कि भोजपुरी का कोई पवन सिंह नाम का सुपरस्टार है जो नशे में धुत रहता है। वहां से पवन सिंह एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं और ये सिलसिला लंबे समय तक चलता है। कभी वो पवन सिंह की पत्नी के बारे में कुछ बोलती हैं, कभी कुछ बोलती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के बारे में। ज्योति सिंह ने भी पवन सिंह को बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। आज ज्योति सिंह भले ही पवन सिंह के बारे में अच्छी बातें करती हैं, साथ रहने की बातें करती हैं, रिश्ता ठीक करने की बात करती हैं, लेकिन ज्योति सिंह ने एक एक घंटे का इंटरव्यू दिया है और उन सारे इंटरव्यूज में ज्योति सिंह ने यही बताया है कि पवन सिंह का मेरे अलावा और अन्य कई लड़की महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध रहे हैं। एक टाइम ऐसा आया था जब अक्षरा और पवन जी दोनों लोग साथ। इसके अलावा पवन सिंह का बच्चा अक्षरा सिंह के पेट में था। इस बात का खुलासा करने वाली इनकी खुद की पत्नी ज्योति सिंह है। बात है जब अक्षरा ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। शादी के 10-15 दिन बाद ही। और इसके अलावा ज्योति सिंह ने ही बताया था कि शादी के एक दिन बाद ही पवन सिंह अपनी गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह के साथ रहने चले गए थे। मुझे जाता है, आप अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाने के लिए इतनी जल्दी जल्दी की हैं। छोड़कर मेरे जब मैं फोन करती थी तो मेरा फोन अक्षरा सिंह उठाती थी और बताती थी कि पवन सिंह नशे में है, वो नशा करके सो रहे हैं और आपकी शादी जबरदस्ती की गई है, असली बीवी तो इनकी मैं ही हूँ। उन्होंने बोला कि वो सो रहे हैं, पिए हुए हैं, वो सो रहे हैं। ये सारी बातें मीडिया में बताने वाली ज्योति सिंह ही है। तभी लोगों ने जाना कि पवन सिंह शादी के बाद भी अक्षरा सिंह के साथ रहना चाहते थे। इसके अलावा
अक्षरा सिंह ने पवन सिंह को बताया, आरोप लगाया कि पवन सिंह शादी के बाद भी मुझे अपनी रखैल की तरह अपने साथ रखना चाहते थे। ये सारी बातें कभी अक्षरा सिंह ने, कभी ज्योति सिंह ने, इसके अलावा पवन सिंह और उनके बड़े भाई गुड्डू सिंह की जो कॉल रिकॉर्डिंग थी उसको वायरल करने वाले भी पवन सिंह के अपने ही लोग थे। उस ऑडियो में भी आपने सुना होगा गुड्डू सिंह और पवन सिंह के बीच किस तरीके की बातें होती हैं। उन दोनों के हो सकता है बॉन्ड होगी कि लोग गाली गलौज करके आपस में एक दूसरे के लिए बात करते हैं। अक्षरा सिंह, आम्रपाली दुबे, इन सबके लिए उस रिकॉर्डिंग में जिस तरीके की बातें की गई थी वो सुनने के बाद लोगों ने पवन सिंह को लेकर कई तरह की बातें बोली और पवन सिंह उस वक्त भी गंदे तरीके से एक्सपोज हुए। यानी पवन सिंह को एक्सपोज करने का एक मौका किसी ने नहीं छोड़ा। ज्योति सिंह ने तो और कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे, लेकिन अक्षरा सिंह हो, ज्योति सिंह हो या फिर पवन सिंह के साथ के अपने ही लोग क्यों ना हो। इसके अलावा खेसारी लाल यादव से जब पवन सिंह की लड़ाई चलती थी उस वक्त खेसारी लाल यादव ने भी पवन सिंह के लिए कितना ज्यादा बुरा बोला कि मैं लिख कर दे रहा हूं, उनके घर कभी बच्चा नहीं होगा, आजीवन वो ऐसे ही रहेंगे, बच्चे के लिए तरसेंगे, उनके घर में कभी सोहर नहीं का। आज हम दावा ठोक के कहतनी कि मोरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ना। इस हद तक खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को बोला, फिर भी पवन ने पलटकर कभी जवाब नहीं दिया। आप समझिए कि ऐसा नहीं है कि पवन सिंह ने सिर्फ अक्षरा सिंह के साथ गलत किया होगा या फिर सिर्फ अक्षरा सिंह के पास ही पवन सिंह की बातें हैं। अगर इन दोनों ने 4-5 साल एक दूसरे को डेट किया तो पवन सिंह के पास भी अक्षरा सिंह की कई सारी बातें होंगी। लेकिन ब्रेकअप को 7 से 8 साल होने वाले हैं, लेकिन आज तक पवन सिंह ने एक बात भी अक्षरा सिंह के बारे में मीडिया में आकर नहीं बोला। इसके अलावा पवन सिंह को बहुत अच्छे से पता है ज्योति सिंह के पर्सनल लाइफ के बारे में और इन्हीं कारणों की वजह से वो ज्योति सिंह को अपने साथ रखने को तैयार है। लेकिन क्या मजाल कि पवन सिंह आज तक कभी आकर मीडिया में बोले हो कि वो क्यों ज्योति सिंह को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। हालांकि इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, अक्षरा सिंह ने जो आरोप लगाया वो गलत था या सही था, या ज्योति सिंह ने जो बातें पवन सिंह के बारे में मीडिया में आकर बोली वो गलत था या सही था, खेसारी ने जो कुछ भी कहा वो गलत था या सही था, इसके बारे में हम बात करने नहीं आए हैं। और ये इस पर बोलना मेरे हिसाब से ठीक भी नहीं होगा क्योंकि अक्षरा के साथ क्या हुआ ये अक्षरा बखूबी जानती हैं। पवन ने ज्योति सिंह के साथ क्या किया ये ज्योति सिंह बेहतर जानती है क्योंकि वो उनके साथ समय बिताई हैं। खेसारी लाल यादव ने किस फ्रस्ट्रेशन में ये बात कही खेसारी बेहतर जानते होंगे। लेकिन बात हम आपको ये कहने आए हैं कि किसी ने झूठा आरोप लगाया तब भी और किसी ने सही आरोप लगाया तब भी पवन सिंह कभी अपने बचाव में खुद को डिफेंड करने के लिए कभी कुछ नहीं बोलते हैं। वो भोले बाबा की तरह सबकी बातें चुपचाप सुनते जाते हैं, सारे आरोपों को अपने ऊपर लेते जाते हैं, सारी अफवाहें उनके बारे में जो कुछ भी उड़ती हैं पवन उन सबको सुनते रहते हैं और इग्नोर करते रहते हैं। वरना ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई चोरी करता है और अब उसको अगर चोर कहिए तो वो भी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए उस बात का खंडन करता है, कुछ न कुछ बोलेगा, साबित करेगा कि मैं चोर नहीं हूं, जबकि वास्तव में वो चोर है। लेकिन पवन सिंह यहाँ चोर भी नहीं है, यानी वो गलत नहीं भी होते हैं और तब भी पवन के ऊपर कोई आरोप लगा देता है, उनको बदनाम करने की कोशिश करता है, पवन तब भी कुछ नहीं कहते हैं। आप सबको याद होगा पवन सिंह ने एक इंटरव्यू में बात में इशारों में ये बात कहा था कि एक बार मेरा बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ था, मैं इतना फीट ऊपर उड़ गया था, मर के बचा था। रानी चटर्जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि पवन जी की बहुत भारी एक्सीडेंट मुंबई में हुई थी, उनको जीवन देने वाली पाखी हेगड़े हैं, पाखी हेगड़े अगर उस वक्त नहीं होती और पवन जी को नहीं संभालती तो शायद ही पवन जी आज आप सबके बीच होते। यानी सोचिए कि कितनी भारी एक्सीडेंट पवन सिंह की हुई होगी। और खुद अक्षरा सिंह ने इस बारे में बताया एक इंटरव्यू में कि पवन जी मुझसे मिलकर जाते हैं और रोड पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, रोड क्रॉस करते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है पवन सिंह का, और एक्सीडेंट होता है ना, वाज लाइक क्या हो गया। अब आप समझिए पवन सिंह बताते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसके बाद वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और स्थिति ऐसी कि वो अक्षरा सिंह से मिलकर सड़क पर जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। अब आप इस बात से समझिए कि पवन सिंह ने ऐसा क्या देखा होगा, उनके नजर में ऐसी क्या चीज सामने पड़ गई होगी जिसके बाद उनकी इतनी भारी एक्सीडेंट होती है कि उनको कई दिनों तक मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ गया था। पवन सिंह को लंबे समय बाद एक होश भी आया था। अब आप समझिए इतना भारी एक्सीडेंट कोई छोटी मोटी बात पर तो नहीं हुआ होगा, लेकिन क्या मजाल कि आज तक पवन सिंह ने उस रीजन को मीडिया के सामने रखा कि किस रीजन से उनका एक्सीडेंट हुआ, और ना ही रानी चटर्जी ने कभी कहा। इसके अलावा ज्योति सिंह की भी कई सारी बातें हैं जो पवन सिंह के पास है, लेकिन क्या मजाल कि पवन सिंह आज तक ज्योति सिंह के बारे में कभी कुछ बोले हो। सबने बोला, अक्षरा ने बोला, पवन ने आज तक अक्षरा को बदनाम करने के लिए एक शब्द भी मीडिया में नहीं बोला। इसके अलावा खेसारी लाल यादव ने भी बोला, पवन जी ने कभी नहीं बोला। इसके अलावा ज्योति सिंह जो उनकी पत्नी, उन्होंने भी बहुत सारे बयान पवन सिंह के खिलाफ दिए हैं, लेकिन पवन सिंह ने कभी मीडिया में लाइव आकर किसी वीडियो में उठाकर देख लीजिए वो अपनी पत्नी, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते हैं।
इसके अलावा अनुपमा यादव ने भी पवन सिंह के बारे में उल्टा सीधा बोला, उनको भी पवन सिंह ने जवाब नहीं दिया। पवन सिंह किसी को जवाब नहीं देते। डिम्पल सिंह भी बहुत कुछ बोल जाती हैं, पवन सिंह उनको भी माफ कर देते हैं। यामिनी सिंह भी बहुत कुछ बोल गई, उनको भी काम करने का मौका दे दिया पवन सिंह ने। तो पवन सिंह की ये खासियत है कि वो विक्टिम कार्ड नहीं खेलते, वो सहानुभूति नहीं बटोरते हैं। वो चाहते तो वो भी विक्टिम कार्ड खेल सकते थे, लाइव आते, अपनी दुखड़ा सुनाती है, अपनी आप बीती सुनाते कि लोगों ने मेरे साथ कितना गलत किया, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, लोगों ने मेरा पैसा ले लिया, मेरा लोग एटीएम ले लेते थे, मेरे अकाउंट में 1 रुपए नहीं रहते थे, इस तरीके की बातें भी बोल सकते थे। ज्योति सिंह ने इतनी सारी बातें अगर बोली तो पवन सिंह भी अपनी पत्नी को एक्सपोज कर सकते थे, लेकिन पवन ने ये कभी नहीं किया, क्योंकि पवन का ये नेचर ही नहीं है। पवन शांत रहते हैं, पवन सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि पवन को लगता है कि ऊपर वाले हैं और ऊपर वाले सब देख रहे हैं। और यही खासियत है पवन सिंह की कि पवन सिंह कभी भी किसी को जवाब नहीं देते, झूठी सहानुभूति वो किसी की नहीं लेते हैं। बाकी आप पवन सिंह के इस नेचर को लेकर क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।